Imagine you are running a marathon. On your mark. Set. Your heart is racing, you are sweating and your muscles are screaming for oxygen. और या फिर एक ऐसा मोमेंट जब आपके हाथ पे कोई छोटा सा कट लगा हो और वहां से खून बहने लगा हो. Have you ever stopped to think कि आखिर ये रेड फ्लूइड है क्या जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है? ब्लड, जो सिर्फ एक लिक्विड ही नहीं हमारी बॉडी का एक लाइफलाइन भी माना जाता है, जो दिल्ली जैसी बस्लिंग सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है, कैरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स टू वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट, जिसके बिना हमारी बॉडी भी ठीक उसी तरह बंद हो जाएगी जैसे कि कोरोना में बंद हुई हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज. चलो लेट्स ब्रिंग इट इवन मोर क्लोजर टू होम. क्या आपने कभी डिजीनेस यानी चक्कर जैसी कंडीशन महसूस की है? और क्या कभी किसी ने आपको ये बोला है कि शायद आपका ब्लड शुगर लो हो गया है? ठीक है, अगर ये भी नहीं सुना है तो शायद कभी ये तो सुना ही होगा कि एक इंसान ने अपना खून डोनेट करके किसी की जान बचाई, राइट? क्योंकि ब्लड इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस, इट्स डीपली कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ्स, हेल्थ एंड इमोशंस. In this video, we'll uncover the fascinating world of blood, starting from what it is made of to how it performs life-saving functions. और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके टाइप्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स. मेरा नाम है नवीन कुमावत. ब्लड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड जो बना होता है बाय कनेक्टिव टिश्यूज, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में एक क्रिटिकल रोल निभाता है. ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, डिलीवरिंग एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स, और साथ ही साथ कैरी करता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को. जानते हैं इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब हम सब ने ये तो नोटिस किया ही होगा कि हमारा ब्लड का कलर रेड होता है, और ये रेड कलर हमारे ब्लड को देता है हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, जिसका मेन फंक्शन होता है एक दूल्हे का, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल जैसे घर में लेके आता है एक ऑक्सीजन जैसी दुल्हन को. अब हमारी बॉडी में दो रास्ते होते हैं जहां से ब्लड ट्रैवल करता है. एक का नाम होता है आर्टरीज, जहां हमें ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन से रिच ब्लड देखने को मिलता है, जो होता है ब्राइट रेड कलर का. दूसरे रास्ते का नाम होता है वेन्स, जहां हमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड देखने को मिलता है, जो होता है डार्क रेड कलर का. एक एवरेज अडल्ट में तकरीबन 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, अकाउंटिंग फॉर रफली 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट. हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है विद अ pH ऑफ अबाउट 7.3 to 7.4, इंश्योरिंग ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड सेल्यूलर प्रोसेसेस. कॉम्पोजिशन की बात की जाए देन हमारा ब्लड बना होता है बाय टू मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. बात करते हैं पहले कंपोनेंट के बारे में. हमारे ब्लड में 55% तक अपनी वॉल्यूम रखने वाला ये प्लाज्मा हमारे ब्लड के लिए एक फाउंडेशन यानी एक नींव का काम करता है, जो देखने में येलो कलर का होता है, और ये येलो कलर इसे मिलता है बाय अ पिगमेंट कॉल्ड बिलिरुबिन. प्लाज्मा हमारे ब्लड में ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे आसपास मौजूद हवा, acting as a medium of transporting essential substances throughout the body. अब आपके मन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर ये बना किससे होता है. अप्रोक्सीमेटली प्लाज्मा का 90 to 92% हिस्सा बना होता है बाय वाटर, जो हमारे ब्लड को प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी विच इज नीडेड फॉर सर्कुलेशन, और बाकी का 8 to 10% बना होता है बाय वेरियस डिसॉल्व सब्सटेंसेस, जिसमें आते हैं प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, जो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्यूनिटी, और फिब्रिनोजिन which is crucial for blood clotting. Electrolytes such as sodium, potassium, calcium, chloride and bicarbonate. Nutrients like glucose, amino acids, fatty acids, vitamins and minerals जो हमारे फूड से एब्जॉर्ब करके पहुंचाए जाते हैं to the cells. Waste products such as carbon dioxide, urea and other byproducts जिन्हें पहुंचाया जाता है to the excretory organs and hormones which are carried by plasma from endocrine glands to target organs. अब बात करते हैं प्लाज्मा के मेन फंक्शंस के बारे में. ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करता है,
ठीक उसी तरह जिस तरह रोड पे चलते सारे व्हीकल्स के इंजन्स के लिए ऑक्सीजन काम करा करती है, which carries nutrients, hormones and waste products across the body. Secondly, it regulates our body temperature by distributing heat और साथ ही साथ it maintains the stable pH level of our blood. प्लाज्मा का तीसरा फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट करना, यानी जब कभी भी हमें कहीं चोट आती है तो उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लाज्मा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। लास्टली, इट मेंटेन्स द इम्यूनिटी इन आवर ब्लड, जो हमें कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। अब जानते हैं हमारे ब्लड के दूसरे मेन कंपोनेंट के बारे में, ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में बाकी 45% तक अपनी वॉल्यूम रखने वाले ये सेल्स हमारे ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी और क्लॉटिंग जैसे वेरियस क्रिटिकल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। बात करते हैं पहले सेल के बारे में, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें मेडिकल फील्ड में एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब जो हम हमारे ब्लड का रेड कलर देखा करते हैं वो होता है इन्हीं आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की वजह से, जिनका मेन काम होता है ऑक्सीजन को हमारी लंग से हमारे बॉडी में प्रेजेंट टिश्यूज तक पहुंचाना और टिश्यूज से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से वापस हमारी लंग्स तक पहुंचाना फॉर एक्सहेलेशन। इस हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल होता है आयरन एंड 1 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब आरबीसीज के शेप यानी स्ट्रक्चर की बात की जाए देन ये बाइकॉन्केव या डिस्क शेप जैसे दिखते हैं और हमारी बॉडी में प्रेजेंट सारे सेल्स में ये एकमात्र ऐसे सेल्स हैं जिनमें ना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया। एक आरबीसी कम से कम 120 दिनों तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो बनता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट बोन मैरो में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। 120 दिन पूरे होने के बाद ये आरबीसीज हमारी बॉडी की लेफ्ट किडनी के पीछे प्रेजेंट स्प्लीन और लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जिन्हें मेडिकल फील्ड में ल्यूकोसाइट्स और लोकल लैंग्वेज में सोल्जर या बॉडीगार्ड ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है, एज इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, फॉरेन इन्वेडर्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डब्ल्यूबीसीज मेनली हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। व्हाइल हैविंग एन इर्रेगुलर शेप, एक डब्ल्यूबीसी कुछ घंटों तक या कुछ सालों तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, जो बनते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट बोन मैरो में। इन डब्ल्यूबीसीज को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले WBCs होने के साथ साथ fights with the bacteria and fungi in our body. Eosinophils, which combat allergies and parasitic infection, and basophils, which also plays a crucial role in allergic reactions. Secondly, we have agranulocytes, जिनमें आते हैं lymphocytes, जो 2 तरह के होते हैं, B cells, which produces antibodies, और T cells, जो हमारे immune system को regulate करने के साथ साथ kills infected cells present in our body. अब जब कभी किसी को एड्स होता है तो यही वो सेल्स होते हैं जो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। Then we have monocytes, जिनका मेन काम होता है टू डिटेक्ट द वायरस। At last we have platelets, जिन्हें मेडिकल फील्ड में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये हमारे ब्लड के सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, जो एक अमीबा की शेप की तरह दिखने के साथ साथ लैक्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स के मेनली 3 काम होते हैं, जिसमें से पहला है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, यानी जब कभी हमें कहीं चोट लगे तो वहां से बहते हुए ब्लड को बहने से रोकना इन्हीं प्लेटलेट्स की जिम्मेदारी होती है। इनका दूसरा फंक्शन होता है रिलीज ऑफ केमिकल्स, यानी इसने ब्लड क्लॉटिंग तो कर दी लेकिन उसे और स्टेबल बनाने के लिए ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है लाइक थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। और इसका आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वुंड हीलिंग। अब आप सभी ने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब कभी भी हमें कहीं लगती है तो कुछ दिनों बाद वो हील यानी रिकवर होना स्टार्ट कर देता है। नहीं, इस हीलिंग के पीछे इन्हीं प्लेटलेट्स का हाथ होता है। इन प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन की बात की जाए देन ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, जो तकरीबन 8 से 10 दिनों तक हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जिंदा रहते हैं बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय द स्प्लीन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वांटिटी ऑफ दीज 3 सेल्स इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। अब कुछ टाइम के लिए मान लीजिए हमारी ब्लड स्ट्रीम एक सिटी हाईवे है जहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही है और भारत की किसी भी सिटी हाईवे पे हमें सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स देखने को मिलते हैं, राइट? ये 2 व्हीलर्स हमारी ब्लड स्ट्रीम जैसी सिटी हाईवे पे रिप्रेजेंट करती है आरबीसीज को। पर
माइक्रोलीटर ये आरबीसीज एक नॉर्मल ह्यूमन में 5 मिलियन तक पाई जाती है। फिर आती है प्लेटलेट्स जो अपने आप को 4 व्हीलर्स यानी कार से रिप्रेजेंट करती है। पर माइक्रोलीटर ये प्लेटलेट्स एक नॉर्मल ह्यूमन में 3 लाख तक पाई जाती है। और लास्ट होती है WBCs जो अपने आप को 6 व्हीलर्स यानी बसेस से रिप्रेजेंट करती है। पर माइक्रोलीटर ये WBCs एक नॉर्मल ह्यूमन में 5000 तक पाई जाती है, जिसका मतलब अगर एक WBC को लिया जाए देन देयर विल बी 1000 RBCs and 60 platelets when we calculate them in the ratio. Now in the comment section, answer this question asked in the UPSC and yes, keep learning.